इस ज्ञान रूपी तीर्थ में डुबकी लगाने का फल तुरंत ही दिखाई देता है। अरे कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस में परिवर्तित हो जाते हैं। कोई ये बात सुनकर आश्चर्यचकित ना हो। संतों के साथ संग करने की महिमा कोई गुह्यतम बात नहीं है। वाल्मीकि, नारद और अगस्त्य, उन्होंने तो अपने जन्म की और कायाकल्प की बातें अपने मुख से सुनाई हैं। जल में रहने वाले जंतु, धरती में या आकाश में रहने वाले जीव, जड़ हो या फिर चेतन हो, अगर उनकी कोई गति हुई है, कोई भलाई हुई है, कोई महिमा हुई है, वो केवल साथ संगत के कारण हुई है। संसार में या वेदों में उन्नति का और कोई उपाय नहीं बताया है। सत्संग के बिना जन्म में विवेक बुद्धि नहीं आ सकती और राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। सत्संग कृपाओं और आनंदों का स्रोत है। सारे साधनों का पूर्ण रसमय फल है ये। यही सिद्धि है, बाकी सब साधन पुष्प हैं। अरे दुर्बुद्धि वाले भी साथ संगत के साथ तर जाते हैं, जैसे कि लोहा पारस पत्थर के स्पर्श से सोना हो जाता है। दूसरी ओर अगर कोई सात पुरुष किसी दुर्जन की संगति में पड़ जाए तो उनका सच्चरित्र वहां भी चमकता है जैसे नाग के सिर पर रतन। ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े बड़े कवि भी सात पुरुषों की महिमा पूर्णतया नहीं गा पाते। फिर हम जैसे नाचीज क्या महिमा कर सकेंगे। आखिर एक सब्जी बेचने वाला हीरे जवाहरात की क्या महिमा बता सकता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंजन फल पेखिय तत्काला, काग होई पिक बकहु मराला। सुनिया चल करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख निकहि निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति रति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनहु पाऊ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फणि मन सम निज गुण अनुसरहि। विधि हरि हर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कई जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हम उन साधुओं को चुकते हैं जिनका चित्त सबके प्रति समान है, जिनका ना कोई शत्रु है और ना मित्र। जैसे कि एक उत्तम पुष्प दोनों हाथों को सुगंधित करता है, पालने वाले और तोड़ने वाले को भी। उन सरल चित्त और प्रेममय स्वभाव वाले संतों को हम समर्पण करते हैं। हमारी बालकवत प्रार्थना सुनिए हे परम देवों, और हमें श्री राम जी के चरणों की प्यारी भक्ति प्रदान कीजिए। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव सनेह। बाल विनय सुन करि कृपा, राम चरण रति देहु। सियावर राम जय जय राम, आत्म राम जय जय राम। फिर हम सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करते हैं, जो बिना ही कारण अपना हित करने वाले के लिए भी प्रतिकूल होते हैं, जिनके लिए दूसरों की हानि ही अपना लाभ है और जिनको दूसरों के उजाड़ने में हर्ष और बसने में शोक होता है, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। यानी जहाँ प्रभु महिमा होती है वहाँ उसमें बाधा डालते हैं। ये जन दूसरे की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरे के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। यानी जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब करती है, उस तरह दूसरे के बने बनाए कर्मों को हानि करके ये बिगाड़ देते हैं। ये पुरुष तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनका बढ़ना सभी के नाश करने के लिए केतु के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह
तरह सोते रहने में ही भलाई है। 6 महीने जब कुंभकर्ण जागता है तो सब जीव जंतु को कच्चा खा जाता है। इसी तरह दुष्ट बुद्धि जब बढ़ती है तो सबको सताती रहती है। जैसे ओले खीता को नाश करके आपे भी गल जाते हैं, वैसे ही ये लोग दूसरे का काम बिगाड़ कर खुद भी समाप्त हो जाते हैं। हम दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करते हैं, क्योंकि वे पराये दोषों को 1000 मुखों से वर्णन करते हैं। पुनः उनको हम राजा पृथु मानकर नमन करते हैं। भागवत में राजा पृथु ने प्रभु से 10,000 कान मांगे थे प्रभु का यश सुनने के लिए, और ये पापी लोग 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। इंद्र मानकर हम इनको नमस्कार करते हैं, क्योंकि जैसे सुरों की सेना इंद्र को हितकारी है, ऐसे ही इस दुष्ट के लिए मदिरा प्रिय है। जैसे इंद्र के कठोर वज्र प्रिय है, इन्हें कठोर वचन प्रिय है और 1000 आंखों से ये दूसरों के दोष देखते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बहुरी बंदी खल गन सती भाई, जे बिनु काज दाहिने उपाय। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज बट सहस बाहु से। जे पर दोष लगई सहसाखी, परहित गृत जिनके मन माखी। तेज कृसान रोष महिषेसा, अग अवगुण धन धनी घनेसा। उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। पर अकाज लगी तन परिहरही, जिमि हिम अपल कृषि दलि गरही। बंधु खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। पुनि प्रणवउ पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस 10 काना। गौरी सक्र सम बिन मऊ तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। वचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दुष्टों की ये रीति है कि वे उदासीन शत्रु या मित्र किसी का भी हित सुनकर चलते हैं। ये जानकर दोनों हाथ जोड़कर ये जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करते हैं। उदासीन हरिमीत हित, सुनत जरई खलरी। जानि पानि जुग जोरी जन, विनती करे सप्रीत। सियावर राम जय जय राम, आत्म राम जय जय राम। हम अपनी ओर से विनती करते हैं, परंतु वे अपनी ओर से अटल रहते हैं। कौओं को बड़े प्रेम से पालने पर भी वे कभी मांस का त्याग नहीं करेंगे। इसलिए हम किसी को बदलने के लिए नहीं, परंतु यथार्थ ज्यों का त्यों उन्हें नमन करते हैं। संतों को भी और असंतों को भी इन दोनों से ही दुख प्राप्त होता है, परंतु दोनों के दुख देने का ढंग अंतर है। संत की जुदाई से दुख होता है, असंत के होने से दुख होता है। संत असंत दोनों एक ही संसार में उत्पन्न होते हैं, जैसे कि कमल और जौंक दोनों ही जल में उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनके स्वभाव कितने भिन्न हैं। कमल का दर्शन और स्पर्श शांति और शक्ति देता है, जौंक का स्पर्श खून चूसने लगता है। साधु अमृत के समान है और असाधु मदिरा के समान है। दोनों ही समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए हैं, यानी शुभ और अशुभ दोनों ही एक ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए हम बार बार इन्हें नमन करते हैं। भले और बुरे अपनी अपनी करनी से ही यश या अपयश पाते हैं। सुंदर वस्तुएं जैसे अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु, और दुष्ट वस्तुएं जैसे विष, भयानक अग्नि, कलयुग के पापों की नदी, कर्मनाशा। हिंसा करने वाले शिकारी इन सब के गुण अवगुण सब जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही ठीक लगता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं अपनी दिस की न होरा, तिल निजोर न लाओ बभोरा। बायस पली अति अनुरागा, होहि निरामिष कबहु की कागा। बंधु संत सज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु भरना। बिचुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उपजई एक संग जग माही, जलज जोग जिमि गुण बेल गाही।
सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलति अगाधु। भल अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जे भाव नीक तेहि सोई। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। भला प्राणी भलाई ही ग्रहण करता है और नीच संस्कारों वाला नीचता को ही ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। भलो भलाई पे लहई, लहई न जाए नीच। सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीच। सियावर राम जय जय राम, सुख के धाम जय जय राम। एक तरफ दुष्टों के पापों की कथाएं और दूसरी तरफ साधुओं के गुणों की कथाएं, दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसलिए यहाँ कुछ दोषों और कुछ गुणों का वर्णन किया गया है, क्योंकि इन्हें जानेंगे नहीं तो इनका त्याग और ग्रहण कैसे करेंगे। वास्तव में तो ये भले और बुरे दोनों ही ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। गुणों और दोषों का विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया। वेद इतिहास यानी रामायण और महाभारत और पुराण घोषणा करते हैं कि ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण और अवगुण दोनों से बनी हुई है। ये सारे द्वंद यहाँ है, दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुंदर जीवन, भयानक मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, सूखा रेगिस्तान या भारवाड़, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य। वेद शास्त्रों ने इनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। कलग अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। ते ते कछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष भेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि पर पंच गुण अवगुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचु, हम ये सुजीवन माहरु मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीसा। काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरु मारव मही देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर ज्ञान रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गए पय, परिहरि बारि विकार। सियावर राम जय जय राम, सुख के धाम जय जय राम। भगवान जब इस प्रकार का हंस बुद्धि वाला विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। परंतु समय के स्वभाव से और कर्म की प्रबलता से साधु लोग भी, भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी सत्य से चूक जाते हैं। लेकिन जैसे भगवान के भक्त उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर साधुओं का निर्मल यश प्राप्त करते हैं, उसी तरह से दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई कर लेते हैं, परंतु उनका मलिन स्वभाव इतनी जल्दी नहीं मिटता। कभी कभी जो ठग है वो ऐसा अच्छा वेश बना लेते हैं और जगत उन्हें पूजने लगता है, परंतु एक ना एक दिन उनकी ठगी प्रकट हो ही जाती है। उनका कपट अंत तक थोड़े ही निभेगा। जैसे कि काल नेमी जिसने साधु का रूप धारण करके हनुमान जी को ठगा, जैसे रावण ने संत का रूप धारण करके सीता को हरण किया, और जैसे राहु ने देव का रूप धारण किया अमृत की प्राप्ति के लिए। लेकिन सारों का मखौटा उतर ही गया, उनकी बेइज्जती हो गई। और दूसरी ओर देखो, जो सच्चाई में भीतर में सात पुरुष हैं, वो कैसा भी वेश, बुरा भी वेश धारण कर लें, फिर भी उनका सम्मान ही होता है। जैसे जामवान का भालू रूप है और हनुमान जी का वानर रूप। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, ये बात लोक और वेदों में प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं। पवन के संग में धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही धूल नीचे बहने वाले जल के संग में
कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर में तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल बनकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। सिय राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। हस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुनहि मनुराता। काल स्वभाव करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। सो सुधारि हरि जन जि मिलेहि, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। कलौ करई बल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पुजियहि तेऊ। उगरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। कियो कुबेशु साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन चुक सारी, सुमिरहि राम देई गनिगारी। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिय पुराण मंजु मसि सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये सारे पदार्थ भी कुसंग या सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र। ये ज्ञानी जन जानते हैं महीने के दोनों भागों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। परंतु हम तो ब्रह्म विद्या के साधक हैं ना। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, उन सबको राममय जानकर, उन सब में श्री राम का वासा जानकर हम उन सब के चरण कमलों में दोनों हाथ जोड़कर सदा सदा वंदना करते हैं। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको हम प्रणाम करते हैं। आप सब हम पर कृपा करना। हे राम स्वरूपों, हमारा नमन स्वीकार करना। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। तुम कण कण में रमे हुए हो, तुम में जगत समाया है। तिनका हो चाहे पर्वत हो, सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया के हर प्राणी के जीवन के आधार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। सबके सच्चे पिता तुम्ही हो, तुम्ही जगत की माता हो। भाई बंधु परम सखा तुम सबके रक्षक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक सबके सिरजनहार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। ऋषि मुनि योगी जन सब ही तुमसे ही वर पाते हैं। क्या राजा क्या रंक तुम्हारे दर पे शीस झुकाते हैं। परम कृपालु परम दयालु करुणा के आधार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। डगमग डगमग नैया डोली तुम ही नाथ किनारा हो। तुम केवट हो इस नैया के और तुम ही पतवार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट
मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। गज भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग। होई कुबस्तु सुबस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। सम प्रकाश तम पाक दुहु नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समुझी जग जस अपजस दीन। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनी चर कृपा करो अब सर्व सियावर राम जय जय राम। सुख के धाम जय जय राम। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव यानी स्वेदज स्वयं से पसीने से प्रकट हुए, अंडज अंडे से पैदा हुए, उद्बीज बीज से फूटे हुए और जरायुज जेर से पैदा हुए। ऐसे जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराममय जानकर हम दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। हे कृपा की खानू, हमें अपने दास जानकर हम पर सच्ची कृपा कीजिए। हमें अपनी स्वयं की बुद्धि बल पर भरोसा नहीं, इसलिए हम आप सबसे विनती करते हैं। हम साधु जन श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहते हैं, परंतु हमारी बुद्धि सीमित है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है, इसलिए हमें कुछ भी उपाय नहीं सूझता। मन और बुद्धि कंगाल है, लेकिन महिमा गाने की इच्छा राजा है। बुद्धि अत्यंत नीच है और चाह बड़ी ऊंची है। चाहना तो अमृत पाने की है, परंतु छाछ पाने की क्षमता भी नहीं। हे साध मित्रों, हमारे ढीठपने को क्षमा करें और हमारे बाल वचनों को मन लगाकर सुने। जैसे बालक जब तोतला वचन बोलता है तो उसके माता पिता प्रसन्न मन से सुनते हैं, परंतु जो असाध है दूसरे के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, वो तो इस साधारण रचना पर हंसेंगे। अरे रसीली हो या अत्यंत फीकी, प्रभु की कविता किसे प्रिय नहीं लगेगी, किंतु कुछ कम ही उत्तम लोग हैं जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं। हे भाई, जगत में बहुत सारे मनुष्य तालाबों और नदियों के समान हैं जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से, अपनी ही मति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र से कोई विरले ही प्रसन्न होते हैं जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है, विशाल होता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करऊं छाड़ी छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाही। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोहि चरित अवगाहा। सूझ न एकौ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मति अति नीच ऊंच रुचि आची, चाहिए अमीर जग जुरई न छाची। क्षमि हई सज्जन मोरी डिटाई, सुनि हई बाल वचन मन लाई। जो बालक कह तो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। हंसे हई कूल कुटिल को विचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। निज कपित की लागननी का, सरस हो अथवा दीपिका। जे पर बनित सुनत हर्षाही, ते पर पुरुष बहुत जग नाही। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाणी बढ़ई जल पाई। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व दुबाड़ई जोई। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। हमारे भाग्य छोटे हैं और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु हमें एक विश्वास है कि सज्जन सभी सुनकर सुख पावेंगे, दुष्ट तो हंसी उड़ावेंगे ही। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास। पै सुख सुनि सुजन सब, खल कर हई उपहास। सियावर राम जय जय राम, सुख के धाम जय जय राम। किंतु
दुष्टों के हंसने में हमारा हित ही होता है। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहेंगे, जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को कम ही समझते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले सत्य की वाणी पर भी हंसते हैं, संशय करते हैं। जो ना तो कविता के रसिक है और ना तो उसको रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी ये कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो ये सरल भाषा की रचना है, दूसरे हमारी बुद्धि भोली है, उससे ये हंसने के ही योग्य है। उनका तो कोई दोष नहीं। जिन्हें ना प्रभु के चरणों में प्रेम है ना तो ज्ञान है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनका श्री हरि यानी भगवान विष्णु और श्री हर यानी भगवान शंकर के चरणों से प्यार है और जिनकी भेद बुद्धि नहीं, उन्हें श्री रघुनाथ जी की ये कथा मीठी लगेगी। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। हम ना तो कवि हैं ना वाक्य रचना में ही कुशल, वास्तव में हम साधारण जीव सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हैं। कविता में नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान हमें नहीं है, ये हम कोरे कागज पर लिखते सत्य कहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंस ही बक्ता दुर्जात कही, हंसहि मलिन खल बिमल बत कही। कवित रसिक न राम पद नेहु, तिन कह सुखद हास रस एहु। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसिबे जोग हंसे नहीं खोरी। प्रभु पद प्रीति न सामुजिनी की, तिन्हि कथा सुनि लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनि हई सुजन सराहि सुबानी। कवि न हो नहीं बचन प्रबीनु, सकल कला सब विद्याहीनु। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखि कागद कोरे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। ये रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले निर्मल ज्ञान वाले पुरुष इसे सुनेंगे। फनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारि सुनहि सुमति, जिनके विमल विवेक। सियावर राम जय जय राम, आनंद राम जय जय राम। इस रचना में ये गुण है कि इसके भीतर श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती सहित भगवान शिव जी सदा जपते रहते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी विचित्र कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुशोभित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को राम के नाम और यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम का प्रताप प्रकट है। हमारे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुआं भी श्रेष्ठ समिधा अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपने को छोड़ देता है। ये कविता अवश्य भक्ति है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु आत्मा राम का वर्णन किया गया है। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। फनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो। विदुपत्नी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहि सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। जदपि कवित रस एकौ नाही,
राम प्रताप प्रगट एहि माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पन पावा। धूम उतजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भरति बदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। दिखने में ये बहती नदी है, परंतु इस कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली गंगा नदी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से कविता सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली हो जाती है। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति बनति भली हो, इहि सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। श्री राम जी के यश के संग से कविता सभी को प्रिय लगेगी, जैसे पावन मलय पर्वत के संग से हर तरह का काष्ठ यानी लकड़ी चंदन बनकर वंदनीय बन जाती है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते सुनते हैं। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनिति राम जस संग। दारु विचारु की कहे को, बंदी मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पै विशद अति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। सियावर राम जय जय राम, आनंद राम जय जय राम। जो मणिक की और मोती की सुंदर छवि है, वह सर्प के सिर पर, पर्वत के ऊपर और हाथी के मस्तक पर इतनी शोभा नहीं पाती। वह सुशोभित तब होती है जब एक राजा के मुकुट या फिर सुंदर युवती पर सजती है। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि अच्छी विवेकी कविता उत्पन्न कहीं और होती है और शोभा कहीं और पाती है। यानी कवि के चित्त में उत्पन्न होती है पर शोभा वहाँ पाती है जहाँ श्रद्धा हो और शुभ आचरण के जिज्ञासु हो। कवि जब प्रभु स्मरण करता है तो उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। अब उनके दौड़े दौड़े आने की थकावट केवल एक ही उपाय से दूर होती है, रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाया जाए। अन्य करोड़ों उपाय करने से भी वह दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश की ही गान करते हैं। क्योंकि अगर सरस्वती जी आकर ये देखें कि परमात्मा की जगह पे लोग मनुष्यों की स्थिति कर रहे हैं, तो वो सिर पकड़कर शोक करती हैं कि यहाँ आना सफल ही नहीं हुआ। विनाशी लोगों की क्या महिमा है, महिमा तो अविनाशी तत्व की है ना। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र जैसा विशाल बनाते हैं, बुद्धि को सीप की तरह जानते हैं जिसमें मोती होते हैं, और सरस्वती को पावन स्वाति नक्षत्र जानकर नमन करते हैं। किसी भी सात जन पर अगर श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है प्रभु की प्रेरणाओं के रूप में, तो उससे मुक्तामणि के समान सुंदर कविता प्रकट होती है। ये कृपा है। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहई सकल शोभा अधिकाई। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहही, उपजहि अनत अनत छवि लहही। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि को विद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारदा कहीं सुजाना। जो बर सई बर बारी विचारु, होहि कवित मुकुता मनि चारु। मंगल भवन अमंगल हारी,
उमा सहित जय जपत पुरारी। और सज्जन लोग इस पावन ज्ञान रूपी मणियों को इकट्ठा करके उन्हें रामचरित रूपी सुंदर तागों में पिरोते हैं और अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। जुगति बेदी पुनि पोहि रामचरित बरताग, पहिरहि सज्जन बिमल उर, शोभा अति अनुराग। सियावर राम जय जय राम, आनंद राम जय जय राम। जो भयानक कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है, माना गंध ग्रहण करते हैं और वेश हंस के समान है, अपने को बड़ा पावन दिखाते हैं, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपटी मूर्ति और पापों के भांडे हैं और श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धर्म की झूठी ध्वजा फैलाने वाले और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले हमारी गिनती है। यदि हम अपने सारे अवगुणों को कहने लगे तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और हम पार नहीं पाएंगे, इसलिए हम बहुत कम अवगुणों का वर्णन कर रहे हैं। बुद्धिमान थोड़े में ही समझ लेंगे। इतने प्रकार की विनती सुनकर अब तो कोई इस कथा को दोष नहीं देगा। फिर भी अगर कोई शंका करेंगे तो वो हमसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल कहलाएंगे। हम ना तो कवि हैं, ना कोई चतुर सयाने अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाते हैं। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त हमारी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पर्वत उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की ऐसी असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में हमारा मन बहुत हिचकता है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय जन में कलिकाल कराला, करतब बायस बेश मराला। चलत कुपंत बेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाणे। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, दींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाड़े कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु नहीं सयाने। समुझि विविधि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनि देहि खोरी। एतहु पर करि हहि जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़मति रंका। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊँ, मति अनुरूप राम गुण गावऊँ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहु तूल के लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति करके सदा उन प्रभु का गुणगान करते हैं, यानी कि कोई भी शब्द उनकी महिमा के लिए काफी नहीं। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहि जासु गुण, करहि निरंतर गान। सियावर राम जय जय राम, आनंद राम जय जय राम। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। वेदों ने इसका ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से बताया गया है, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर तार देता है। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई भी इच्छा नहीं, जिनका कोई रूप रंग नहीं, जिनका नाम नहीं, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागतों के बड़े प्रेमी है। उनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। उन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वह प्रभु रघुनाथ जी खोई हुई वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाले हैं। गरीब निवास है, सरल स्वभाव है, शक्तिमान और सबके स्वामी है।
यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। उसी कृपा के बल से हम श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर उनके गुणों की कथा गाते हैं। इसी विचार से मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। हे भाई, उसी मार्ग पर चलना हमारे लिए सुगम होगा। ये रात अंधेरी ढलेगी, ये रात अंधेरी ढलेगी, और सुबह की किरणें बहेंगी, और सुबह की किरणें बहेंगी। सब शुद्ध चित सत को पाएंगे, सब शुद्ध चित सत को पाएंगे, और झूम के सब दिल गाएंगे, और झूम के सब दिल गाएंगे। सब शरणागतों के जीवन में जितना गम है धुल जाएगा, सब शरणागतों के जीवन में जितना गम है धुल जाएगा। यहाँ हर हृदय पावन हो उसमें प्रेम का रस घुल जाएगा, यहाँ हर हृदय पावन हो उसमें प्रेम का रस घुल जाएगा। आनंद की बरखा बरसेगी और शोक सभी मिट जाएगा। महिमा गाए जा, महिमा गाए जा, महिमा गाए जा, महिमा गाए जा। अब कोई न चिंतित रोएगा, अब कोई न चिंतित रोएगा, मन आत्म सुख में खोएगा, मन आत्म सुख में खोएगा। अब सब भक्तों पे कृपा होगी, अब सब भक्तों पे कृपा होगी, प्रभु की सब पर करुणा होगी, प्रभु की सब पर करुणा होगी। और लोग अथक हो चढ़ लेंगे इन आत्म की ऊंचाइयों पे, और लोग अथक हो चढ़ लेंगे इन आत्म की ऊंचाइयों पे। वो सत्य के ज्ञान को भर लेंगे और अंदर की गहराइयों में, वो सत्य के ज्ञान को भर लेंगे और अंदर की गहराइयों में। अब हर सत्य पे चलने वाला आत्म के बोध को पाएगा। महिमा गाए जा, 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 महिमा गाए जा। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवउ दीन बंधु दिन दानी। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहीं बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जे जन पर ममता अति छोहु, जे करुणा करि कीन न कोहु। गई बहोर गरीब निवाजु, सरल सबल साहिब रघुराजु। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। ते बल में रघुपति गुण गाथा, कहिहउ नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवउ दीन बंधु दिन दानी। जे कोई राजा बहुत बड़ी नदियों के ऊपर पुल बंधा लेता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उस पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के नदी पार हो जाती हैं। अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कराई। चढ़ी पिपील कहु परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाई। सियावर राम जय जय राम,
भक्तन प्राण जय जय राम। इस प्रकार मन को सात्विक बल दिखलाकर हम श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करते हैं। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, हम उन सब महात्माओं के चरण कमल में प्रणाम करते हैं। और हम कलयुग के भी महान कवियों को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। हम अपना सारा कपट त्याग कर उन सब साध पुरुषों को प्रणाम करते हैं, जो बड़े बुद्धिमान कवि हैं, जिन्होंने हरि चरित्र का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, अभी हैं और आगे होंगे, उन्हें नमन हो। अब प्रसन्न हो कि ये वरदान दीजिए कि साधु समाज में इस रचना का सम्मान हो, क्योंकि जिस कविता का बुद्धिमान लोग आदर नहीं करते, कोई मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाले हों। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु ये कविता तो बदतर है, ये असमंजस है। इनका मेल कैसे होगा, यही चिंता है। परंतु हे महात्माओं, आपकी कृपा के कारण ये बात भी हमारे लिए सुंदर सुलभ हो सकती है। रेशमी की सिलाई टाट पर सुहावनी लगती है ना। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। एहि प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहउँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंदउ तिन केरे, पुरवउ सकल मनोरथ मेरे। कलिके कबिन करऊँ परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे अहि जे होई अहि आगे, प्रणवउ सबहि कपट सब त्यागे। हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रमवादी बाल कवि करहि। कीरति भनिति भूति बलि सोई, सुरसरि सम सब कहित होई। राम सुकीरति भनिति भदेसा, असमंजस असमोहि अंदेसा। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। चतुर पुरुष उसी रचना का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भुलाकर महिमा करने लगे। ऐसी रचना बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और यहाँ तो बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए हम बार बार विनती करते हैं कि हे साध जनों, आप कृपा करें जिससे ये हरि यश का वर्णन हो सके। कवि और बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष, आप जो रामचरित्र रूपी मान सरोवर के हंस हैं, हम बालकों की विनती सुनकर और रुचि देखकर हम पर कृपा करें। हम उन वाल्मीकि मुनि के चरणों की वंदना करते हैं जिन्होंने रामायण की रचना की है। जिस रचना में खर राक्षस होने पर भी खर यानी कठोरता से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर वाणी है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष रहित है। हम चारों वेद की वंदना करते हैं जो संसार के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता। हम ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करते हैं जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहते हैं, आप प्रसन्न होकर हमारे सारे सुंदर भावों को पूर्ण कीजिए। सरल कवित कीरति विमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। सो न होई बिनु विमल मति, मोहि मति बल अति थोर।
करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर हो कृपाल। रामायण जेहि निर्मयो, बंधउ मुनि पद कंज। दोष रहित दूषण सहित, सखर सुकोमल मंज। भव बारिधि बोहित सरिस, बंधउ चारिउ बेद। बरनत रघुबर बिसद जसु, जिन्हि न सपने खेद। भव सागर जय कीन जहाँ, बंधउ विधि पद रेन। प्रगटे खल विष बारुनी, संत सुधा ससिधेन। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण, बंदी कहूँ कर जोर। होई प्रसन्न पुर बहु सकल, मंजु मनोरथ मोर। सियावर राम जय जय राम, भक्तन प्राण जय जय राम। राम जी ने सीता जी की निंदा करने वाले के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने धाम में बसा लिया। हम कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करते हैं, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है, जहाँ से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर हम मन वचन और कर्म से प्रणाम करते हैं। अपने पुत्र के सेवक जानकर वे हम पर कृपा करें, जिनको रच कर ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पाई, तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनमिल आखर अरथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, किरहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाई पयाऊ, बरनौ राम चरित चित चाऊ। भनति मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराति। जेहि कथहि स्नेह समेता, कही हहि सुनहि समुझि सचेता। होई अहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। सपने हु साचे हु मोहि पर, जो हर गौरी पसाओ। तो फुर हो जो कहो सब, भाषा भनिति प्रभाव। सियावर राम जय जय राम, भक्तन प्राण जय जय राम। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है। उन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले के पाप समूह को नाश करके उनको शोक रहित बनाकर अपने धाम में बसा लिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त
संसार में फैल रही है, जहाँ से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन कर्म और प्राणों से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वह मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवं दीन बंधु दिन दानी, बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजु सरी कल कलुष न सावनी, प्रणवं पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी, सिय निंदक अग ओघ न साए, लोक बिशोक बनाई बसाए, बंदौ कौसल्यादिसि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची, प्रगटे जह रघुपति ससि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुसारु, दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी, करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी, जिन्हि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवं दीन बंधु दिन दानी। हम अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करते हैं, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। सत्य प्रेम जहि राम पद, बंधौ अवध भुआल, प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ, विचुरत दीन दयाल सियावर राम जय जय राम, भक्तन प्राण जय जय राम। हम परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करते हैं, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। सबसे पहले तो हम श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका साथ नहीं छोड़ता। हम श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, जो शीतल सुंदर और भक्तों के सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी के कीर्ति रूपी झंडे में लक्ष्मण जी का यश डंडे के समान है। लक्ष्मण जी जो 1000 सिर वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वह गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी हम पर सदा प्रसन्न रहें। हम श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। हम महावीर श्री हनुमान जी की विनती करते हैं, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। पुनि मन भजन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक, प्रणवं परिजन सहित विदेहु, चाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई, प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका, शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय टारन, सदा सुसानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिनवउ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। हम पवन कुमार हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की धर्म मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। खल वन पावक ज्ञान धन, प्रणवं पवन कुमार, बसहि राम सर चाप धर, जासु हृदय आगार, सियावर राम जय जय राम,
चरणी प्रणाम जय जय राम। इन सबके सुंदर चरणों में हम नमस्कार करते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव जी, ऋक्षों के राजा जाम्बवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, जिन सब ने अधम यानी पशु और राक्षस आदि शरीर में भी रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने राम जी के चरणों के उपासक हैं, हम उन सबके चरण कमलों की वंदना करते हैं जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुखदेव जी, सनक आदि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, हम धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करते हैं। हे मुनीश्वरों, आप हमको अपना दास जानकर हम पर कृपा कीजिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को हम मनाते हैं, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाएं। फिर हम मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और सुख देने वाले भगवान रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करते हैं। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदऊ सब लायक। कपिपति रीछ निशाचर राजा अंगदादि जे कीस समाजा। बंदऊ सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन पाए। रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदऊ पद सरोज सब केरे जे बिनु काम राम के चेरे। सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विसारद। प्रणवऊ सबहि धरनि धरि सीसा करहु कृपा जन जानि मुनीसा। जनक सुता जन जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदऊ सब लायक। राज विनयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदऊ सब लायक। वाणी और उसके अर्थ कहने में अलग अलग है तथा जल और जल की लहरें कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न है। इसी तरह श्री सीताराम अभिन्न है। उनके चरणों में हम वंदना करते हैं, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। हीरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। बंदऊ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। सियावर राम जय जय राम चरणी प्रणाम जय जय राम। हम श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करते हैं, जो र आ म अग्नि की शक्ति, सूर्य का तेज और चंद्रमा की शीतलता के प्रतीक हैं। वही र आ म ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर है। वही नाम वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है, जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा गणेश जी जानते हैं, क्योंकि वह इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम जप कर यानी मरा मरा कहकर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम प्रभु के सहस्त्र नामों के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। नाम के प्रति पार्वती के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदऊ सब लायक। बंदऊ नाम राम रघुपर को हेतु कृषानु भानु हिम कर को। विधि हरि हरमय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राहु प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जान आदि कवि नाम प्रतापु भयो शुद्ध करी उल्टा जापु। सहस नाम सम सुनि सब बानी जपि जेई पिय संग भवानी।
हर्षे हेतु हेरि हरहि को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बरबरन जुग, सावन भादव मास। सियावर राम जय जय राम, चरणी प्रणाम जय जय राम।